हमें लगता है कि आज सब लोग फोकस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यह जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 है, प्रिवेंशन रोकथाम एक्ट, तो इसकी क्या कंडीशन है और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहे हैं और बेस्ट सजेशन क्या हो सकते हैं सब लोगों के कि हम लोग इसको बहुत प्रभावी रूप से उत्तर प्रदेश में हर जगह लागू कर सकें। आप सबको पता है, हम तो बहुत इस मामले में अपने को खुश नसीब समझते हैं कि 1992 में उस समय हम लोग राजस्थान में थे, एक प्रोग्राम था और तब जैसे ही यह पता चला था 1992 सितंबर, आई थिंक 22 सितंबर, ये 22 सितंबर की घटना थी। और जब हम लोगों को ये पता चला था तो हम मणिमाला और कई लोग उस गांव में गए थे और वहां गांव में जाके हम लोगों ने कोशिश की कि बहुत बेहतर तरह से जांच कर सकें। धरना प्रदर्शन सब कुछ किए गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि 95 में वो लोग बरी कर दिए गए थे। शायद आप लोगों को, अगर जो लोग हैं उन्हें याद हो। और सबसे ताजुब की बात ये लगेगी आप सबको, यूं तो इसके लिए शायद 75 साल हमारी आजादी के हो गए हैं और 75 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी ये एक्ट हो जाना चाहिए था कि महिलाएं जहां भी काम कर रही हैं वहां सुरक्षित रहें। लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन पूरी की पूरी दी थी कि ये है गाइडलाइन और इनके तहत हर जगह इंटरनल कमेटियां बन जानी चाहिए। और सबको पता है कि ये जो भंवरी देवी का केस था, ये एक महिला जब काम कर रही थी, उनको एक प्रोजेक्ट के तहत सरकार की तरफ से रखा गया था कि अगर किसी कहीं बाल विवाह हो रहा है तो आप उसको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसको वहीं का वहीं रोक दें जाके। और इसी के तहत वो एक गांव में गई थी जहां 9 साल की बच्ची की शादी हो रही थी। उन्होंने उसको रोका और वही उनको ये दिखाने के लिए कि आपकी कोई औकात नहीं है। उसमें एक गांव का प्रधान था और 5 लोग थे जिन्होंने उनके साथ रेप किया था। और 95 में ये कह के छोड़ दिया गया था कि गांव का प्रधान रेप नहीं करेगा। उन्होंने ये कह के कुछ लोगों को छोड़ दिया कि वो अपनी रिश्तेदारी के व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे, एक 60 साल का व्यक्ति नहीं करेगा। ये कह के एक बार फिर से ये पूरा का पूरा केस ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर से इसको पूरे हिंदुस्तान में कई सारे केसेस अलग अलग हुए और फिर से इसको रीओपन किया गया। और रीओपन करने के बाद 1997 में विशाखा गाइडलाइन पूरी तय की गई और सब जगह ये कहा गया कि इनको तुरंत मानना ही है। 2003 में संसद में यह पास हुआ बिल और इसको बाहर आते आते 2013 हो गए, इस अधिनियम को अपने पूरे रूप में आते आते। और एक ताजुब की बात शायद आपको सभी को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगी, कि भंवरी देवी जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, हम सब ने उनका साथ दिया, खूब धरना प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुए, उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन अब तक उनके अपराधियों को सजा नहीं मिली है। अभी भी वो इंतजार कर रही हैं और 5 में से 4 की डेथ हो गई है। तो ये है हमारे कानून की स्थितियां। बहरहाल वो इस बात को लेके भी खुश हैं कि चलो हमारे देश में
बहुत सारे गाइडलाइन बन गई, उसके बाद कानून बन गया, लेकिन अभी भी पूरे देश में इस कानून की हालात बहुत अच्छी नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी हमारे बीच जितने भी हमारे लोग हैं वो जरूर इसको बताएंगे। बहुत सारी जगह कानून के बारे में बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जहां ट्रेनिंग दी गई है, जहां उन्हें पूरी तरह से इस कानून के बारे में मालूम है, उनमें से बहुत सारी जगह ऐसा है कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो आज हम यह सुझाव जरूर सब लोगों से चाहेंगे कि क्या संभावनाएं हैं। आज हमारे साथ बहुत यूथ भी इकट्ठा है, जो यूथ लीडर कॉलेजेस से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विमेन है, तो सबकी पूरी समझ में आने वाला है।